वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, प्राइम मिनिस्टर साहब को देना है और ख़ास तौर से होम मिनिस्टर साहब को देना है, जो ख़ास तौर से 2019 से ये कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी वाइप ऑफ कर दी, हमने मिलिटेंट्स वाइप ऑफ कर दिए। अब कोई यहाँ पे अमन अमान है, सुकून है, कोई स्कूल्स बंद नहीं होते, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, कोई हड़ताल नहीं होती, तो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, जो कि नहीं है। वो सारा उनका भांडा जो है वो फूट पड़ा जब पहलगाम का वाक़ा हुआ। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ऐसे हाइट पे जहाँ 26-27 अगवात हुई, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। वहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलियर्स हैं, ये गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के फेलियर्स हैं, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये सबसे बड़ा बात है। तो इस वक्त चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर्स पुराने हैं, नए हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जो अपने ईगो के वास्ते, जो अपना दुनिया में सेल करने के वास्ते या अपनी कंट्री में वो वोट हासिल करने के वास्ते ये कहते हैं कि हमने तो कश्मीर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, वो 26 लोग बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक कहाँ से पहुँचे? कहीं पे क्या उनको इंटरसेप्ट नहीं हो सकते थे? ये तो ऐसी बात, ये तो नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे वो हुआ ये 22 रन का वाक़ा। 200 किलोमीटर वो चल के गए स्टेट में और वहाँ जाके काम किया और वो निकल भी गए, पता ही नहीं है किसी को वो कहाँ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बीजेपी हो, वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है कि वो लोग कहाँ से आए और कहाँ गए। अगर पकड़े गए हैं तो क्या कहा उन्होंने, और अगर नहीं पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं पकड़े गए। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जानना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हो रही हैं, ये इंटेलिजेंस लैप्सेस क्यों हो रही हैं। अगर ये सब लैप्सेस हो रही हैं तो फिर इस चीज़ का क्या ये ढंडोरा आप लोग पीट रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमने तो कश्मीर फतह कर लिया। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है वो मैच्योर तरीके से करनी है। लॉट ऑफ थैंक्स जरा साहब।